नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से 3 सवाल सॉल्व करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस ही जो है आपको सफलता दिला सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो हम हर दिन लगभग 10 मिनट का प्रैक्टिस करेंगे, रैंडम सवाल लेंगे जिससे कि हमारी नॉलेज चेक हो जाए, प्लस एक जो मोनोटनी होती है हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड रीडिंग की, वो भी ब्रेक होती है, जिससे कि आपको मान लिया बोर हो रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। राइट, आप आए और 10 मिनट इसे सॉल्व किया तो आप रिफ़्रेश होकर चले जाते हैं वापस। राइट, एंड साथ में कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाते हैं। आज हम 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। उसके बाद आइए फिर देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। उससे आपको टिप्स और ट्रिक्स भी मिल जाती हैं कई बार जो मैं वीडियो में बात करता हूँ। और एक चीज़ और है कि समय बचाने के लिए आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं वीडियो को। चलते हैं अपने सवाल पे। आज का क्वेश्चन पहला है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। हमें निकालना है कि प्राइम नंबर्स के एवरेज 30 और 50 के बीच में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट्स अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ये वो नंबर होता है विच इज़ डिविजिबल बाई itself एंड 1 ओनली। इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें, एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 2 हो गया, ये या तो 1 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड होगा। 3, इसका भी फैक्टर या तो 1 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा। 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहला काम करना है, क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हम कहेंगे कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 क्या क्या है। 30 के बाद पहला है 31, एक प्राइम नंबर है। फिर 37 प्राइम नंबर है। फिर 41 प्राइम नंबर है। 42 नहीं, 43 प्राइम नंबर है। 44, 45, 46 ये सब प्राइम नंबर नहीं है। 47 प्राइम नंबर है। 48, 49, 50। राइट, तो हमारे ये है 1 2 3 4 5। राइट, तो अब एवरेज निकालेंगे इनका। एवरेज क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग? प्लस करते हैं नंबर्स को। 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे एवरेज निकालने के लिए? कितने नंबर? 1 2 3 4 5, तो हम डिवाइड करेंगे 5 से। 47 है यहाँ पे। अब इसका सम कितना होता है? इसका सम होता है 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 9, 4 4 4 12, 12 + 6 18, 18 1 19, 199/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 * 15, और फिर 4 और 9, तो 5 9 * 45, वो पॉइंट आ जाएगा। और फिर बचा क्या है 4 ना, तो 5 8 * 40 पॉइंट के बाद। तो हमारा आंसर होता है ये, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके साथ हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। हम चलते हैं
अगले सवाल पे। तो फिर से मैं कहूँगा इसको पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर वापस आइए, देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि इफ़ अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल टू 729 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो थोड़ा सा ये लगता है कि यार पेचीदा सवाल है, कैसे करूँगा मैं, लेकिन है बहुत आसान। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल टू 729, ठीक है। और 729 को हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। इसको एक तरीके से हम कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज 729 किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 3 है तो हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको क्या करते हैं हम सम करते हैं ना। जैसे 7 + 2 + 9 कितना हुआ, 7 2 + 9 9 9 18 ना। अब क्योंकि 18 जो है 3 6 18 तो डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सो डिविजिबिलिटी बाई 3 जिसे हम बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होता है ये, इफ़ द सम ऑफ द digits of a number is divisible by 3 then it is divisible by 3 ना। तो एक सब डिजिट से डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3 है, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। तो अब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 8 24, 3 1 3, 81 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। हमने कर लिया, कितने हो गए, 1 2 3 3 जोड़े हो गए ना। वहाँ लिखते हैं कि 6 टाइम्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। जब थोड़ा सा गैप देते हैं तो उसे हमें गलती होने चांस कम रहता है कि कोई हमने एक या अधिक या कम लिख दिया नंबर को। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अंडर रूट 3 की पावर n इतना है, तो हम अंडर रूट 3 की पावर n इक्वल टू ये 3 की पावर कितना है 6 ना, 6 बार है तो हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब जैसा इक्वेशन इस तरफ जाता है, जब प्लस होता है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, डिवीजन इस तरफ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन इस तरफ जाता है तो डिवीजन होता है। वैसे ही अगर अंडर रूट इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर में चाहिए। तो हम 3 n यहाँ रखते हैं, अंडर रूट को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 6 2 12। अब हमारा एक वो है, यहाँ पे अगर बेस हमारे बराबर हैं तो पावर भी हमारे बराबर हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर आ गया। ये कैसे आया, सिंस इफ an इज इक्वल टू am दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू m। अगर बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगे, अगर वो नंबर पूरा होल बराबर है तो। सो हमारा आंसर क्या हुआ इसमें, d इक्वल टू 12। जो ऑप्शन डी है जिसमें 12 दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आशा है ये आपको आसान लग रहा होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आज का तीसरा और आखिरी सवाल। ओके, सो ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इन सब सवालों में क्या होता है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और फिर सॉल्व करें, जिससे कि हम कहीं गलती न कर बैठें। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन रिसेंट सर्वे 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल। तो 40% हाउसेस में 2 या 2 से अधिक लोग हैं। ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन 25% वेर हैविंग ओनली मेल। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेस विच कंटेन ओनली 1 फीमेल एंड नो मेल्स। ठीक, तो यहाँ पे हमें पूछा है, पहले दिया है कि 40% हाउसेस में
40% हाउसेस में कितने हैं, 2 या अधिक लोग हैं। तो यानी कि कितने परसेंट हाउसेस में एक लोग होंगे, तो ओनली 1 पर्सन इन कितना, हमारा टोटल 100% था, 100 माइनस 40 यानी कितना, इक्वल टू 60% ऑफ हाउसेस में। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60% को कोई परसेंट है तो 60% इक्वल टू 60/100, तो हम इसको 6/10 यानी 0.6 लिख सकते हैं। एक ऐसी ट्रिक है जो कि आपको आगे बहुत काम का आने वाली है। और अब बोला है कि ऑफ दोज हाउसेस, यहाँ ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन, 25% में मेल है। लेकिन पूछा क्या यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल हाउसेस इन विच ओनली 1 फीमेल इज देयर, राइट, और नो मेल्स। तो इसका मतलब कि इसका अगेन होगा कि हम 25% में सिर्फ मेल है, इम्प्लाइज कितने परसेंट, 75% में ओनली फीमेल होगा, इक्वल टू यानी कि 0.75 में ओनली फीमेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट दी टोटल नंबर ऑफ हाउसेस बी एक्स। ठीक है, देन एज पर गिवन क्या है, पहले तो हमारा फीमेल निकालेंगे 0.60%, 0.6 हाउसेस में हमारी फीमेल्स हों, मतलब एक लोग हैं, और इसके इस नंबर के 0.75 में हमारे फीमेल्स होंगी, और इसको हम x मान लेते हैं। यानी कितना हुआ, तो हम 0.6 इंटू 0.75 करेंगे, यानी कितना हो गया ये, 6×5 = 30, 6×7 = 42, 42 3 45, और 1 2 3 3 का पॉइंट लगेगा, तो ये 0.x यानी कि 0.45 ऑफ x implies 45% houses. Contains only 1 फीमेल। 45% आंसर है, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा है, ए बी सी डी में से आंसर सी है हमारा। सो दोस्तों, इतना ही आज के लिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में कुछ और आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट्स में डालिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सजेशंस को मैं अमल में ले आऊँ। तो इसी के साथ धन्यवाद, और हम वापस मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।